चलो भाई प्लेन पढ़ लेते हैं। डालो नया टॉपिक प्लेन। डाल दिया। देखो भाई प्लेन होता क्या है, मैंने कहा मेरे पास ये कोई एक कागज ले लें, सॉरी पन्ना ले लें, पन्ना समझते हो, पेज ले लें। तो ये मेरे पास अगर कोई पेज है तो ये एक प्लेन तरीके का, मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा इन्फिनिटी तक, इधर का एक्सटेंड कर दूंगा इन्फिनिटी तक, मतलब हर डायरेक्शन में इन्फिनिटी की तरफ एक्सटेंड कर दूंगा। ये मेरा बन जाएगा क्या, प्लेन। सर प्लेन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? मैंने कहा प्लेन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो लोकस है। किसका लोकस है? सर लाइन का लोकस है। किस लाइन का लोकस है? कोई भी एक लाइन ले लो, कोई भी एक लाइन ले लो, उस लाइन को ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते करो 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 और करो और करो और करो, वो क्या दे देगा? एक प्लेन दे देगा। बात पकड़ में आई? सर लाइन क्या है फिर? लाइन एक पॉइंट का लोकस है। पॉइंट को ऐड करोगे तो लाइन मिलेगी, और लाइन को ऐड करोगे तो प्लेन मिलेगा। बात पकड़ में आई? और प्लेन को ऐड करोगे तो 3D मिलेगी। ये एक प्लेन, फिर ये एक प्लेन, फिर एक ये 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 प्लेन, 3D मिल जाएगी। बेसिक बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो रही है। मार्केट में प्लेन और लाइन और ये सब आ कहाँ से रही है, ये क्लियर हुआ। मैंने कहा ठीक है भाई, इतना तो बात बच गई। तो मैंने कहा भाई मेरे को एक बात बताओ, कल को अगर मैं तुमसे बोलूँ कि ये प्लेन है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कुछ ऐसे अपन दिखाएंगे बार बार। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने कहा ये बताओ मेरे को, अगर एक वेक्टर ले लूँ ऐसा, ये इस प्लेन में लाई कर रहा है। मैंने कहा दूसरा वेक्टर ले लूँ एक बी कैप, ये किस प्लेन में लाई कर रहा है? इसी प्लेन में लाई कर रहा है। मैंने कहा मैं तीसरा ले लूँ, तो मैंने कहा ये भी ले लो बेटा, कोई दर्द नहीं है, ले लो। तो ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर सेम प्लेन में है कि अलग अलग प्लेन में? सेम प्लेन में है। तो मैंने कहा अगर मैं एक नॉर्मल वेक्टर ले लूं जो ऐसा, तो वो बताओ ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा कि बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा कि सी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा कि पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होगा? पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, सी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, पूरे प्लेन जितने भी आने वाले वेक्टर हैं सबका परपेंडिकुलर होगा। मैंने कहा ये इसको अपन डिनोट करेंगे एन वेक्टर से। बात पकड़ में आ गई? तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स ले लो, पॉइंट्स लिखो सबसे पहले। इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स विद होल्ड्स, इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स which holds the line joining two points in such a way that it always perpendicular to a fixed line. Clear है? सेकंड पॉइंट लिखो, the fixed line is known as the fixed line is known as normal vector of the plane. बात पकड़ में आ गई? यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। क्लियर है? अच्छा बोलते रहो वरना मैं गाड़ी बढ़ाता रहूँगा धीरे धीरे आगे। तो मैंने कहा मेरे पास अगर ये कोई प्लेन है, एक ये, मैंने कहा मेरे पास अगर ये ए वेक्टर है, ये अगर कोई बी वेक्टर पड़ा है, और ये अगर कोई सी वेक्टर पड़ा है। मैंने कहा ठीक है भाई ले लो। मैंने कहा अगर मेरे को इसकी इक्वेशन चाहिए तो मैं कहाँ से लाऊंगा? मैंने कहा सबसे बड़ा दर्द तो यही है। तो मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ कि ये जो ए वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर है, ये अगर मैं कोई एक फिक्स वेक्टर ले रहा हूँ जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा एन वेक्टर के, बी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा एन वेक्टर के, सी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा एन वेक्टर के। तो मैं अगर बोलूँ कि मैं एक ये ए वेक्टर ले रहा हूँ और उसमें एक ये आर्बिट्री पॉइंट ले रहा हूँ आर, तो आर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, वो मेरे पास परपेंडिकुलर होगा कि पैरेलल होगा? बोलो। आर माइनस पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर होगा? पैरेलल होगा कि परपेंडिकुलर होगा? परपेंडिकुलर होगा। किसके परपेंडिकुलर होगा? एन कैप के परपेंडिकुलर होगा। तो मेरे पास आर माइनस का ए वेक्टर डॉट एन कैसा होगा? 0 होगा। तो मेरे पास ये जो लाइन आती है वो क्या आती है? इक्वेशन ऑफ प्लेन। बात पकड़ में आ गई? सर इसमें ए वेक्टर क्या है? इसमें ए वेक्टर क्या है? कोई फिक्स्ड वेक्टर है कि नहीं है? ए वेक्टर जो है वो फिक्स्ड वेक्टर है, और एन वेक्टर क्या है? नॉर्मल वेक्टर है। बात पकड़ में आ गई? यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। नहीं है? तो बोलो भाई इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है? बोलो बोलो। आर माइनस का ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इसको 0 होती है, जिसमें ए क्या होता है?
फिक्स्ड पॉइंट, एन क्या होता है, नॉर्मल पॉइंट, नॉर्मल वेक्टर, फिक्स्ड वेक्टर, आर क्या होता है, कोई वेरिएबल वेक्टर। तो अगर मैं तुमसे कल को बोलूं कि मेरे को एक प्लेन की इक्वेशन बताओ, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a 0 1 1 and perpendicular to 4 5 6, क्या आंसर आएगा बोलो, जल्दी से बोलो, फटाक से बोलो, बोलो बोलो। तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, आर माइनस का ए बोले तो 0 1 1 डॉट एन वेक्टर कितना है, 4 5 6 है, इसको टू 0। तो यहाँ से मेरे पास अगर मैं इसके डॉट मल्टीप्लाई करूंगा, आर वेक्टर है क्या भैया, आर वेक्टर मेरा एक्स वाई जेड है। तो मैंने कहा एक्स वाई जेड डॉट में इसका लेना है किसके, 4 5 6 के, माइनस का 0 1 1 डॉट 4 5 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4x प्लस का 5y प्लस का 6z माइनस का 0 माइनस का 5 माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो प्लेन की इक्वेशन क्या आ गई, 4x प्लस का 5y प्लस का 6z माइनस का 11 इक्वल टू 0। बात पकड़ में आ गई, कोई दर्द हो तो बोलो यार। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, बेस बना रहा हूँ बेस। तो मेरे को एक बात बताओ, ये मेरे पास जो ये 4 लिखा है, ये 5 लिखा है, ये 6 लिखा है, ये क्या थे, ये नॉर्मल वेक्टर थे कि नहीं थे। तो अगर कल को मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास जो प्लेन की इक्वेशन है वो 2x प्लस का 5y प्लस का 6z प्लस का 11 इक्वल टू 0, बताओ नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, तो क्या होगा बोलो, इसका एन वेक्टर बोलो, बोलो 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 बोलो, 5 6 मैंने क्या आपको बताओ, माइनस का 5y प्लस का 6z प्लस का 16 इक्वल टू 0। ये अगर कोई मेरे पास प्लेन है तो इसका नॉर्मल वेक्टर बोलो, 0 माइनस का 5 और 6। मैंने कहा अगर मेरे पास कोई ये वेक्टर है, मान लो प्लेन की इक्वेशन है x प्लस का y प्लस का 6 इक्वल टू 0, तो बताओ नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, 1 1 0, नॉर्मल वेक्टर 1 1 1 0 होगा। तो मैंने कहा कि मेरे पास अभी तक जो अपन ने पढ़ा वो क्या पढ़ा, कि मेरे पास किसी भी प्लेन की इक्वेशन क्या आ रही है, r माइनस का a वेक्टर डॉट में n वेक्टर इक्वल टू 0 आ रही है। यहाँ तक किधर था, ये मेरे पास n वेक्टर क्या था, परपेंडिकुलर वेक्टर था, a वेक्टर कोई फिक्स वेक्टर था, मैं इसका मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, ये तो अपन ने किया था। तो r वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस का a वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0। तो अपन ने क्या किया, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू में a वेक्टर डॉट n वेक्टर आएगा। a वेक्टर है और एक n वेक्टर है, दो वेक्टर का डॉट एक स्केलर देता है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी d दे देगा। तो मेरे पास r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू d आ जाएगा। तो अगर मैं कल को तुमसे पूछूं कि d क्या था, वहां पे मैंने कहा कि मेरे को एक बात बताइए ना, हो गया यहाँ तक, हो गया यहाँ तक नोट हो गया। तो मैंने कहा कि मेरे पास अगर कोई प्लेन की इक्वेशन पड़ी है, मान लो 2x प्लस का 4y प्लस का 6z प्लस का 18 इक्वल टू 0, तो बताओ डी एन वेक्टर बोलो पहले तो, 2 4 6 डी बोलो, डी हो जाएगा माइनस, लेकिन डी था क्या, था क्या, किसी वेक्टर के साथ उसका एन वेक्टर से मल्टीप्लाई होने पे मेरे को डी मिला था। यस सर, बात पकड़ में आ गई यहाँ। अच्छा मेरे को इस वाले वेक्टर के बारे में कुछ पता है, नहीं पता है, कोई बात नहीं, मेरे को एन वेक्टर मिल गया, हाँ बस मेरे को यही काम था, मेरे को मेन काम यही था। यहाँ तक हो गया ना, एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो फटाक से, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 2 माइनस का 3 एंड परपेंडिकुलर टू 0 2 4। बताओ भैया क्या करोगे, मेरे पास वेक्टर इक्वेशन निकालनी है प्लेन की जो इससे पास हो रही है, इसके परपेंडिकुलर, तो बोलो भैया क्या आएगी, फटाक से बोलो, x y z माइनस का a वेक्टर क्या है 1 2 माइनस का 3, इसका डॉट लेना है किसके साथ, नॉर्मल वेक्टर क्या है 2 0 2 4 इसको 0, यही आएगी। यहाँ से बताओ भैया कितना आएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दूं तो 0x प्लस का 2y प्लस का 4z माइनस का, इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा 0 प्लस का 2 माइनस का 12 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से कितना आ गया 2y प्लस का 4z इसको टू में माइनस का 10 इसको टू में प्लस का 10 माइनस का 10 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दर्द है तो कितना आ गया y प्लस 2z इसको टू माइनस का 5। कोई दर्द हो यहाँ तक तो बोलो। 1 मिनट सर, 1 मिनट। नोट डाउन हो गया। वही है। हाँ तो मैंने कहा मेरे को बताओ भैया, क्या बताऊं सर, कि मेरे पास अगर किसी भी प्लेन की इक्वेशन ऐसी लिखी है माइनस का y प्लस का 4z इक्वल टू 9, बताओ n वेक्टर कितना होगा 0 माइनस का 1 4। डी वेक्टर कितना, डी क्या होगा, डी डिस्टेंस बोलो 9 होगी। यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है, कोई दर्द नहीं है, गाड़ी अपनी बढ़िया चल गई। मैंने कहा एक इक्वेशन और लगाओ। अगर फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through 1 2 0 and perpendicular to 1 2 3। हाँ भाई बोलो भाई क्या है कि आर वेक्टर माइनस का 1 2 0, ये क्या है, एक फिक्स्ड वेक्टर है, इसका डॉट लेना है किसके साथ 1 2 3 इसको टू 0। तो क्या आंसर आएगा x प्लस का 2y प्लस का 3z माइनस का 1 प्लस का 4 प्लस का 0 इसको टू 0। तो आंसर क्या आया x प्लस का 2y प्लस का 3z माइनस का 5 इसको टू 0। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। तो मैंने तुमको एक बात बता दी कि मेरे को अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए तो उसके लिए क्या नीड है। इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए नीड क्या क्या है बोलो। एक फिक्स वेक्टर चाहिए अपन को जो उस प्लेन से पास हो रहा हो। सेकंड क्या चाहिए, सेकंड बोलो नॉर्मल वेक्टर चाहिए, नॉर्मल वेक्टर। बात पकड़ में आ गई। तो मैंने कहा भाई मेरे को अगर इसी बिहार पे अच्छा मेरे को एक बात और जाननी है। मैंने कहा मेरे पास अगर ये कोई प्लेन है, ये मेरे पास अगर ये कोई प्लेन है और मैंने कहा एक ये पॉइंट ऊपर P बैठा है x y z, तो मैंने कहा अगर इसके परपेंडिकुलर मैं एक पॉइंट ले लूं, ये D पॉइंट ले लूं। मैंने कहा ये अगर मेरा पॉइंट है, कुछ भी पॉइंट ले लो, मैंने कहा ले लो भाई ले लो M N P। तो मेरे को अगर इसकी इक्वेशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा। मैंने कहा मेरे को एक पासिंग पॉइंट पड़ा है जो प्लेन D से पास हो रहा है, बोलो यस और नो। ये प्लेन जो है वो D से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ पहले तो। हो रहा है तो मेरे को एक फिक्स्ड वेक्टर चाहिए। तो मेरे पास ये वेक्टर हो गया, क्या हो गया M N P हो गया। अच्छा मेरे को नॉर्मल वेक्टर भी चाहिए था, तो नॉर्मल वेक्टर कहाँ से पकड़ के लाऊं। तो मेरे को पता है P वेक्टर और D वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसका जो dr होगा वही तो नॉर्मल वेक्टर बनेगा। बात पकड़ में आई कि नहीं आई। आई dr बोलो, dr ऑफ PQ, dr ऑफ PD कितना होगा x माइनस का m y माइनस का n और z माइनस का p। बात पकड़ में आ गई। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, r वेक्टर डॉट में n वेक्टर इसको टू में a वेक्टर डॉट d वेक्टर। r वेक्टर कितना है अपन का x y z है, इनटू में n वेक्टर कितना है, n वेक्टर बोलो x माइनस का n y माइनस का n z माइनस का p इसको टू में a वेक्टर कितना है m n p और x माइनस का n y माइनस का n और z माइनस का p। तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ गई, x माइनस का m इंटू में x प्लस का y माइनस का n इंटू में y प्लस का z माइनस का p इंटू में z इसको टू में कितना आ गया m इंटू में x माइनस का n y माइनस n इंटू में n प्लस का z माइनस का p इंटू में p। कोई दर्द है यहाँ तक। सर हो सकता है कंफ्यूजन हो कि सर इसमें एक्स स्क्वायर कैसे आ गया, तो मैंने कहा इसको एक्स डैश वाई डैश जेड डैश मान लो। तो ये एक्स डैश माइनस का एम वाई डैश माइनस का जेड डैश माइनस का जेड एक्स डैश वाई डैश। अब बात पकड़ में आ गई। तो मेरे को डी आर मिल जाए, डी आर भी तो मेरे को परपेंडिकुलर मिल जाएंगे। डी आर कैसे निकालते, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करके। बात पकड़ में आ गई। तो मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ, नोट हो गई, ये वाला नोट डाउन हो गया। तो मैंने कहा मैं अगर तुमसे बोलूँ कि मेरे पास अगर एक ये प्लेन गिवन है, क्वेश्चन लिखने हैं, एक ही तुम्हारा प्लेन है ऐसा 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 और ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, और ये एक प्लेन पे पॉइंट लाई कर रहा है ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर बाय 2, और इसी के एक ऐसे गया है जो वी वेक्टर है यहाँ पे, और इसी के पीछे गया है वो ए वेक्टर है यहाँ पे। बात पकड़ में आ गई। तो मेरे को इक्वेशन ऑफ प्लेन बतानी है। इक्वेशन ऑफ प्लेन, आंसर में जो ऑप्शंस गिवन है वो क्या है,
आर वेक्टर माइनस का एक कौन सा प्लेन नहीं बताना, इस बताना कौन से ट्रू है, विच वन इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, है ना। तो ऑप्शन में गिवन है आर वेक्टर माइनस का ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर बाई 2 का पूरा ब्रैकेट, डॉट में इसका डॉट लेना है बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर बाई 2 इक्वल्स टू 0। पहला ऑप्शन ये है। सेकंड ऑप्शन जो है वो मेरे पास है आर वेक्टर माइनस का ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर बाई 2 डॉट में बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। जो थर्ड ऑप्शन है वो है आर वेक्टर माइनस का ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर बाई 2 डॉट में ए वेक्टर माइनस का ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर बाई 2 इक्वल्स टू 0। और थर्ड जो फोर्थ जो ऑप्शन है वो आर वेक्टर माइनस का ए वेक्टर मॉड में इक्वल्स टू में आर वेक्टर माइनस का मॉड बी वेक्टर। इनमें से बताना भैया कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, बताओगे? हिंट दे दो कि मैं शुरू करूँ, श्री गणेश करूँ, श्री गणेश करूँ, बोलो भाई। चलो भाई पहला ऑप्शन चेक करते हैं। तो मैंने कहा मेरे को बताओ अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन की मेरे को इक्वेशन निकालनी रहती है तो क्या क्या कंडीशन गिवन चाहिए, आर वेक्टर माइनस का एक फिक्स्ड वेक्टर इनटू में डॉट में एक परपेंडिकुलर वेक्टर, यही चाहिए रहता है। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। तो मैंने कहा मेरे पास जो प्लेन गिवन है वो ये वाला प्लेन गिवन है, यहाँ तक कोई दर्द है। इससे पास होने वाला वेक्टर पॉइंट कौन सा है, एक यही तो पॉइंट है। तो मैंने कहा मेरे पास जो आने वाली इक्वेशन ऑफ प्लेन है वो क्या होगी, आर वेक्टर माइनस का ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर डिवाइड बाई 2। इसका डॉट लेना है, अब डॉट किसके साथ लेना है मेरे को यही तो निकालना है। तो डॉट मेरे को लेना है परपेंडिकुलर वाले के साथ। अब परपेंडिकुलर कहाँ से निकालने भैया, तो परपेंडिकुलर निकालने के अपन को पता है डी आर निकाल लो। डी आर किसके निकालने, डी आर कैसे निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं। तो एक मेरे पास ऑप्शन क्या पॉसिबल है, बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर बाई 2। यहाँ तक कोई इधर हो तो बोलो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, ये वाला सही आ रहा है। मैंने कहा अच्छा अपन को डी आर वैसे भी तो मिल सकता है, कैसे, मैंने कहा ये भी तो मेरे पास परपेंडिकुलर ही है, तो ए वेक्टर माइनस का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2 ये भी तो सही होगा। मैंने कहा इसकी जगह पे आर माइनस ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर बाई 2 डॉट में ए वेक्टर माइनस का ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर बाई 2 ये भी तो मेरे को डी आर दे देगा परपेंडिकुलर वाले। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो, ये भी देगा ये भी देगा। तो मैंने कहा ये भी ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला भी सही होगा। मैंने कहा सर बात नहीं पची है। मैंने कहा ये बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर ये भी तो मेरे को डी आर दे देगा, डी आर मेरे को बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर ये भी दे देगा। तो मेरे पास इस चीज़ पर कौन कौन बैठ सकता है, आर वेक्टर माइनस का ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर बाई 2 डॉट में बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर इसको 0 ये भी आ सकता है। तो मतलब ये वाला भी सही है। अच्छा बचा फोर्थ ऑप्शन, ये सही है गलत है आप लोगों को कैसे पता चलेगा। तो मैंने कहा भाई रुको, यहाँ तक नोट हो गया, हो गया नोट। हाँ सर प्लीज। अगला फोर्थ वाला सही है गलत है ये बताओगे। अच्छा फोर्थ वाला सही है कि गलत है, बोल लो बेटा बालक। गलत है। अंधी मैया की जय, है ना। चलो अब सुनना ध्यान से। मैंने कहा आर वेक्टर कहाँ पे है, कोई पॉइंट आर वेक्टर अगर मैं बोल रहा हूँ तो वो पॉइंट कहाँ पे है, वो यहाँ भी हो सकता है, 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 तो कहीं भी हो सकता है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ये जो मेरे पे प्लेन वाला पॉइंट पता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2 पता है, मतलब क्या हुआ कि जितनी डिस्टेंस पर ये है ये बी वेक्टर और ए वेक्टर का मिड पॉइंट है कि नहीं है। इसका मतलब जो डिस्टेंस ये होगी वही डिस्टेंस तो ये वाली होगी, बात पकड़ में आई। तो मैंने कहा अगर मैं आर वेक्टर इस प्लेन में लेता हूं तो जो डिस्टेंस ये वाली होगी वही डिस्टेंस तो ये होगी, बात पकड़ में आए कि नहीं आए। तो जो डिस्टेंस ये मेरे पास अगर आर वेक्टर है तो ये मॉड आर माइनस का बी होगा और ये मॉड आर माइनस का ये होगा। सर ये डिस्टेंस इक्वल कैसे आ रही हैं, मैंने कहा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2 प्लेन पे लाई कर रहा है और ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट ना होता तब ये इक्वल नहीं होते, ये मिड पॉइंट है इसलिए इक्वल है, बात पकड़ में आ गई। तो ये वाला भी ऑप्शन सही है। यहां तक कोई दर्द हो तो बोलो। नोट डाउन हो गया, इसमें चारों के चारों ऑप्शन सही थे। यहां तक कोई दर्द हो तो बोलो, फटाक से बोलो।
नहीं है, आगे बढ़े। बड़े। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला डालो, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। नोट डाउन हो गया? नोट डाउन हो गया। यस सर। मैंने कहा मेरे पास ये कोई लाइन पड़ी है, ले लूं लाइन, और ये मेरे पास कोई पॉइंट पड़ा है ए वेक्टर, जिसका ए वेक्टर नाम बोल देता हूँ, और मेरे को इस लाइन से ये डिस्टेंस निकालनी है। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। मैंने कहा कोई दर्द नहीं है। मैंने कहा मेरे को अगर इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो मैं कैसी इक्वेशन लिखूंगा बोलो? आर वेक्टर इसको स्ट्रिंग में बी प्लस लेमडा सी लिखूंगा। यहाँ यस तक सर। कोई दर्द हो तो बोलो। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोल दो। नहीं नहीं। है। या फिर ऐसा, इसको बी वेक्टर बोल दो, इसको ए वेक्टर बोल दो, कोई दर्द नहीं है, सेम ही तो बात है। ये मैंने कहा ये मेरे पास बी वेक्टर है, ये मेरे पास ए वेक्टर है, तो आर प्लस आर इसको में ए प्लस लेमडा सी आ जाएगा। यहाँ तक कोई दर्द? मैंने कहा मेरे को डिस्टेंस कौन सी निकालनी है? डिस्टेंस मेरे को ये वाली निकालनी है, ये डिस्टेंस निकालनी है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ए वेक्टर क्या है? कोई फिक्स्ड वेक्टर है, कहाँ पे? लाइन पे। तो मैंने कहा ये मैं अपने फिक्स्ड वेक्टर ले लें कोई, ठीक है। जिसको अपन बी बोलते हैं, तो ये ए वेक्टर बन जाएगा। अरे सॉरी, एक काम करते हैं ना, इसको बी ले लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं, तो ए के पास ए वेक्टर, बी के पास बी वेक्टर। यहाँ तक कोई ठीक दर्द है। है? तो ये ए वेक्टर। मेरे को कौन सी डिस्टेंस निकालनी है? बीएम डिस्टेंस निकालनी है। मैंने कहा मेरे को इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है। मैंने कहा मेरे को ऐसा बताओ, ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस बोलो, मॉड ऑफ ए बी होगी, यस सर। या फिर ए बी वैक्टर बोल दूं? ए यस बी सर। वैक्टर की डिस्टेंस कितनी होगी? मॉड ऑफ ए बी। अच्छा मेरे को पता है एक बात। मैंने कहा क्या पता है सर? अगर ये एंगल थीटा है तो बोलो ये डिस्टेंस कितनी होगी? खास तो वो नीचे गिरेगा, तो मॉड ए बी कॉस थीटा आएगा। हाँ। और ये डिस्टेंस कितनी आएगी फिर? अरे हाँ। मॉड ए बी साइन थीटा आएगा। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। मैंने कहा कोई दर्द नहीं। इसका मतलब जो मेरे को डिस्टेंस निकालनी थी वो बीएम थी कि नहीं थी? बात तो सही है। बीएम कितनी आ गई? डिस्टेंस आ गई। डिस्टेंस आई कितनी? मॉड ए बी यस सर। साइन थीटा। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। मैंने कहा सर एक दर्द है या क्या दर्द है? मैंने कहा अपन एलिमिनेट कैसे करें साइन थीटा को? मैंने कहा थीटा तो अपन ने माना है, मेरे को एलिमिनेट भी करना पड़ेगा। चार्जिंग पे लगा लूं भैया। हाँ क्लियर है? यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। मैंने कहा कोई दर्द नहीं। मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ, अपन ने पढ़ रखा है क्या कि अगर मैं तुमसे बोलूं, क्या बोलूं सर, कि मेरे पास ये सी, अच्छा सी वेक्टर क्या डिनोट कर रहा है? ये जो सी वेक्टर है ये क्या डिनोट कर रहा है? बोलो बेटा। सी क्या वेक्टर नोट जो कर है रहा मेरे है? को ये डिनोट कर रहा है कि लाइन इस सी वेक्टर के पैरेलल थी। सही बात है। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोल लो। तो मैंने कहा कि मेरे पास अगर ये सी वेक्टर डिनोट कर रहा है तो जो ए सी वेक्टर होगा वो कुछ ऐसा आएगा इसी की लाइन में। सही बात है। मैंने कहा ए सी वेक्टर अगर ये आएगा तो मैं अगर तुमसे साइन थीटा मानूं, मैंने कहा साइन थीटा क्यों मान रहे हो? मैंने कहा मेरे को अच्छा एक बात बताओ, ए सी क्रॉस बी, मैंने क्या बोला? ए सी क्रॉस बी वेक्टर। ए सी, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जो थीटा अपन ने एंगल माना है वो किस किस के बीच का एंगल है ये बताओ पहले। एक ये ए बी वेक्टर और एक ए सी वेक्टर, इनके बीच का एंगल है कि नहीं है? यहाँ तक कोई दर्द है? तो मैंने कहा अगर मैं कुछ साइन थीटा मानूं तो क्या दे दोगे? ए बी क्रॉस सी वेक्टर क्या दे दोगे? मॉड ए बी मॉड सी साइन थीटा आएगा। सर नहीं पची बात। पची कि नहीं पची पहले ये बता दो। पची कि नहीं? पची पची थोड़ी थोड़ी पची। थोड़ी थोड़ी की बची, पूरी पचाओ। मैंने कहा ये मेरे पास कोई सी वेक्टर है और ये एक लाइन के पैरेलल है, तो मैंने कहा ये मेरे पास लाइन के पैरेलल है, मैं इसी को लाइन ले लेता हूँ। मैंने कहा मेरे पास अगर ये ए बी वेक्टर है, और ए बी वेक्टर था क्या? जो थीटा है वो ए बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल है कि नहीं है? तो मैं क्या लिखूंगा? साइन थीटा इक्वल्स टू में सी वेक्टर क्रॉस में ए बी वेक्टर, यही आएगा, डिवाइड बाई मॉड सी मॉड ए बी। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। सर फिर से नहीं बची बात। पची कि नहीं पची? देखो भाई,
ये मेरे पास सी वेक्टर है कि नहीं है, ये मेरे पास ए बी वेक्टर है कि नहीं है। मैं अगर तुमसे बोलूं कि बताओ अच्छा ये ए थीटा है, ये है, तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इसको ए क्रॉस बी इक्वल टू लिखते हैं तो क्या आता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा आता है। तो यहाँ से साइन थीटा क्या आ जाएगा, मॉड ए क्रॉस बी डिवाइड बाई मॉड ए। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो, डिवाइड बाई मॉड ए मॉड बी। क्लियर है? यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ तक अगर कोई दर्द नहीं है तो मैंने कहा मेरे को यहाँ से बताओ साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, मॉड ए बी क्रॉस सी डिवाइड बाई मॉड ए बी मॉड सी। तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू रख दूं तो मेरे पास जो बी एम पॉइंट आया वो कितना आ जाएगा, बी एम कितना आ जाएगा, जो मेरे पास बी एम आएगा वो मॉड ए बी इंटू में साइन थीटा कितना है, मॉड ए बी क्रॉस सी वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ए बी मॉड सी। यहाँ से मॉड ए बी कट गया तो बी एम जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी, बी एम क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितनी आ गई, मॉड ए बी क्रॉस सी डिवाइड बाई मॉड सी। यहाँ तक कोई इधर तो बोलो। तो मेरे पास जो बी एम आया वो मेरे पास ये आया ए बी वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर डिवाइड बाई मॉड सी वैक्टर। और ए बी वैक्टर है क्या, बी वैक्टर माइनस का ए वैक्टर है कि नहीं है, तो ये बी वैक्टर माइनस का ए वैक्टर क्रॉस में सी वैक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ सी वैक्टर आया कि नहीं आया। तो जरा ध्यान से देखो तो मेरे पास जो ये बी एम डिस्टेंस आई है वो ये आ गई। सर अपन याद कैसे रखें, ये ए वेक्टर क्या था, फिक्स वेक्टर था कि नहीं था, बी वेक्टर क्या था, फिक्स वेक्टर था कि नहीं था। सर सी वेक्टर क्या था, सी वेक्टर मेरा डी आर था लाइन का, मेरे पास जो सी वेक्टर था वो डी आर था लाइन का। तो याद करने की ट्रिक क्या है, फिक्स वेक्टर माइनस का फिक्स्ड वेक्टर डॉट क्रॉस में डी आर ऑफ लाइन का मॉड डिवाइड बाई डी आर ऑफ लाइन का मॉड। बात पकड़ में आ गई? यहां तक कोई दर्द हो तो बोलो। नोट डाउन हो गया? जल्दी से बोलो। सर प्लीज, हाँ क्या हुआ? प्लीज वेट। नोट डाउन हो गया? कर रहा हूँ। हो गया। अच्छा, यहाँ तक अगर नोट डाउन हो गया तो मेरे को भी एक बात और जाननी, अपन ने अभी तक क्या पढ़ लिया कि मेरे पास अगर कोई ये लाइन पड़ी है L1 जो कि a प्लस लेमडा सी है और ये कोई B पॉइंट पड़ा है, इनके बीच की डिस्टेंस बोलो क्या आएगी, ये M पॉइंट है, BM बोलो कितना आएगा, फिक्स्ड पॉइंट माइनस का फिक्स्ड पॉइंट, तो B वेक्टर माइनस का A वेक्टर क्रॉस में बोलो सी वेक्टर डी आर का मॉड डिवाइड बाई मॉड ऑफ सी वेक्टर। याद रहेगा, रट लो इसको, रटना है। बात पकड़ में आ गई? फिर से बोलो अच्छा एक बार कि अगर मेरे पास ये कोई लाइन पड़ी है, अब की बार मैंने सी प्लस का लेमडा डी लिख लिया और ये मैंने कोई पॉइंट बोला ई, जो ई वेक्टर है, बोलो डी आर क्या आएगा, सॉरी ये बी एम डिस्टेंस कितनी आएगी, फिक्स पॉइंट माइनस का फिक्स्ड पॉइंट, ये डी वेक्टर सेम सेम ले लिया है क्या, ई है ना ये, तो ई वेक्टर माइनस का सी वेक्टर डॉट में क्रॉस में डी वेक्टर का मॉड डिवाइड बाई मॉड ऑफ डी वेक्टर। बात पकड़ में आ गई? कोई दर्द है? तो मैंने कहा भाई एक क्वेश्चन लिख लो सबसे पहले, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 1 2 4 एंड लाइन आर वेक्टर इक्वल्स टू में 1 5 6 प्लस का लेमडा टाइम्स माइनस का 5 माइनस का 4। नोट डाउन हो गया? तो मेरे पास ये कोई लाइन पड़ी है जिसका फिक्स्ड पॉइंट क्या है, 1 है 5 है 6 है, डिस्टेंस इससे निकालनी है 1 2 4 से। इसका सी वेक्टर कितना है, माइनस का 5 माइनस का 4 2 प्लस का, तो क्या आ जाएगा बोलो ये डिस्टेंस, बी एम कितनी आ जाएगी, फिक्स वेक्टर माइनस का फिक्स्ड वेक्टर, तो 1 5 6 माइनस का फिक्स्ड वेक्टर 1 2
4 क्रॉस लेना है किसके साथ, माइनस का 5 माइनस का 4 2 डिवाइड बाय मॉड लेना है किसका, माइनस का 5 माइनस का 4j प्लस का 2k का मॉड लेना है। तो यहाँ से bm कितना आ जाएगा, 1 माइनस का 1 0 5 माइनस का 2 3 6 माइनस का 4 2 क्रॉस लेना है किसके साथ, माइनस का 5 माइनस का 4 2 डिवाइड बाई इसका डिटर्मिनेंट का मॉड लोगे तो कितना आएगा 25 प्लस का 16 प्लस का 4 यही आ जाएगा। तो मेरे पास जो bm आएगा वो कितना आएगा 0 3 2 क्रॉस में माइनस का 5 माइनस का 4 2 डिवाइड बाई 25 और 20 कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। अब मेरे को ऊपर निकालना है तो ऊपर निकालना अपन ने सिखाया है तुमको, कैसे निकालते हैं, आई जे के 0 3 2 माइनस का 5 माइनस का 4 2 इसका मॉड है ना। तो यहाँ से आई के साथ क्या आ जाएगा 6 प्लस का 8 14 आ जाएगा, माइनस का जे वेक्टर 0 प्लस का 10 आ जाएगा और प्लस का के वेक्टर 0 प्लस का 15 आ जाएगा। तो मेरे पास ये आ गया ऊपर वाला का मल्टीपल। तो ऊपर वाले का मल्टीपल कितना आ गया 14 आई कैप माइनस का 10 जे कैप प्लस का 15 के कैप डिवाइड बाई रूट ओवर 45 आ गया। अब ऊपर वाले का मॉड और लेना है तो कैसे लगाओगे 14 का स्क्वायर प्लस का 10 का स्क्वायर प्लस का 15 का स्क्वायर डिवाइड बाई रूट ओवर 45। जो आंसर आएगा वो मेरा आंसर कहलाएगा। बात पकड़ में आ गई। अगला डालो, अगला टॉपिक डालो। नोट डाउन हो गया यहाँ तक, जल्दी बोलो फटाक से। हेलो, हो गया मैम, हो गया। एक मिनट हो गया। अगला डालो, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। क्या डालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि एक लाइन गिवन थी और एक पॉइंट गिवन था, उनके बीच की डिस्टेंस। अब मेरे को क्या निकालना है कि मेरे पास दो पैरेलल लाइन गिवन है ऐसी और ऐसी, इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है। तो मैंने कहा इस लाइन की इक्वेशन ले लो, r1 इक्वल्स टू में a प्लस का लेमडा सी वेक्टर। अच्छा, अगर ये पैरेलल है तो इनकी dr तो सेम ही रहने वाला है, तो जो L2 रहने वाला है वहां पर जो r2 वेक्टर इक्वल्स टू में b वेक्टर प्लस का लेमडा सी वेक्टर रहने वाला है। यहाँ तक ठीक है। मैंने कहा सर मेरे पास ये a वेक्टर कोई फिक्स्ड पॉइंट है कहाँ पे, किसी लाइन पे, तो मैं ये ले लूँ फिक्स्ड पॉइंट a, जो ए वेक्टर होगा। मैंने कहा ये ले लो, पर बी जरूरी थोड़ा ना कि सामने आमने सामने आ जाए, बी यहाँ भी तो आ सकता है। तो मेरे को इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, अगेन डिस्टेंस यही आने वाली है। यहाँ तक क्लियर है। तो मैंने कहा इसको पॉइंट दे दें कुछ डी। तो मैंने कहा अगर इसको अपन ने डी नाम दिया तो मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास जो ये पॉइंट है ये सी वेक्टर है, ये भी सी वेक्टर के पैरेलल है। तो मैंने कहा ये मेरे पास ए बी वेक्टर आएगा, मतलब मॉड ऑफ ए बी आएगा। अगर ये मेरे पास थीटा एंगल है तो ये एंगल अगेन डिस्टेंस मेरे को मॉड ए बी साइन थीटा देगा, और ये वाली अगेन मॉड ए बी कॉस थीटा देगा। तो मैंने कहा जो मेरे पास एडी डिस्टेंस आने वाली है जो मेरे को चाहिए वो कितनी है, मॉड ए बी साइन थीटा, और यही मेरे को चाहिए। यहाँ तक कोई दर्द है। तो मैंने कहा मेरे को अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, क्या साइन थीटा वाला। क्या क्या आएगा बोलो भैया, ए बी क्रॉस ए सी साइन थीटा बराबर क्या आएगा, मॉड ऑफ ए बी क्रॉस सी वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए बी मॉड ऑफ सी आएगा। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, मॉड ऑफ ए बी साइन थीटा बोलो कितना आएगा, मॉड ऑफ ए बी क्रॉस सी वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए बी मॉड ऑफ सी। तो यहाँ से क्या है, मॉड ए बी में डिव कट गया, तो जो ए डी डिस्टेंस आई वो कितनी आ गई, मॉड ए बी क्रॉस सी वेक्टर डिवाइड बाई सी वेक्टर का मॉड। और सी वेक्टर क्या है, डी आर है। किसके डी आर है, जिसके लाइन पैरेलल है, दोनों लाइन सेम पैरेलल पे लाई कर रही है। तो मैंने कहा ठीक है, इसको थोड़ा और ध्यान से लिखें। तो मेरे पास जो ए डी वेक्टर आ गया वो बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर क्रॉस में सी वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ सी वेक्टर आया। यहाँ तक देखो सेम आई, लेकिन इस वाले पॉइंट में क्या था कि मेरे पास जो ये फिक्स्ड पॉइंट था, ध्यान से देखो अगेन वही कहानी बनी, फिक्स्ड पॉइंट माइनस का फिक्स्ड पॉइंट क्रॉस में सी वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ सी आर, मतलब सी आर सी है क्या, डी आर ऑफ लाइन का मॉड, और ये डी आर ऑफ लाइन। बात पकड़ में आ गई। यहां तक कोई दर्द हो तो बोलो, जल्दी बोलो। दोनों के लिए सेम चीज आ गई। तो मैंने कहा मेरे को भी याद दिलवाओ
क्या याद दिलवाऊं कि मेरे पास अगर कोई लाइन पड़ी है ए और ये कोई पॉइंट है बी, ये पैरेलल है सी वेक्टर के, ये पॉइंट है बी वेक्टर, ये पॉइंट है ए वेक्टर, बोलो डिस्टेंस कितनी आएगी ये वाली? बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर क्रॉस का सी वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ सी आएगा। बात पकड़ में आ गई। मैंने कहा ये मेरे पास कोई लाइन पड़ी यस है, सर। ये लाइन पड़ी है, इस लाइन की इक्वेशन है ए प्लस लेमडा सी वेक्टर और दूसरी की इक्वेशन है बी प्लस लेमडा सी वेक्टर। मतलब ये ए वेक्टर से पास हो रही है, ये बी वेक्टर से पास हो रही है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी? बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर क्रॉस का सी वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ सी वेक्टर, ऊपर मॉड आएगा, है ना? बात पकड़ में आ गई। अगला टाइटल लागू फटाक से। यस। डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस डाल दिया। यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं सर। स्क्यू लाइंस क्या होती है? स्क्यू लाइंस अपन ने पहले भी बात कर रखी, मेरे पास वो लाइंस जो ना तो पैरेलल हो ना तो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, वो मेरी स्क्यू लाइन कहलाती है। मैंने कहा सर मेरे को पची नहीं बात। मैंने कहा ये लो भाई, ये मेरे पास कोई एक क्यूब बनेगा ऐसा। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। ये कि क्यूब बनेगा ऐसा, बना दिया क्यूब। मैंने कहा ठीक है बना दो। ये इसको ऐसा मिला दूं, इसको ऐसा मिला दूं, इसको ऐसा मिला दूं, ठीक है ये लो मिला दिया भाई। यहाँ तक कोई दर्द है? मैंने कहा ये अगर अपन पॉइंट दे दें बी, ये अगर पॉइंट दे दें ए और ये पॉइंट, अच्छा ठीक है पॉइंट तो दे दिया। मैंने कहा ठीक है पॉइंट तो छोड़ो। मैंने कहा सबसे पहले मेरे को स्क्यू लाइंस बताओ। मैंने कहा मेरे को अगर स्क्यू लाइंस बतानी है तो सबसे पहले क्या, ना तो वो इंटरसेक्ट करती हूँ ना तो वो पैरेलल होती हैं। तो मैंने कहा मैं अगर तुमसे बोलूँ कि ये लाइन, ध्यान से देखना, ये जो लाइन आएगी और कौन सी लाइन? ये वाली लाइन। ये लाइन क्या आपस में पैरेलल है? पहले तो ये बता दो, पहले बताओ ये पैरेलल है क्या? नहीं है। एक आमने सामने है, नहीं। एक उसके परपेंडिकुलर। ना तो ये पैरेलल है और ना ये आपस में कभी इंटरसेक्ट कर सकती है। सर इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि बीच में डिस्टेंस है, उनके बीच में डिस्टेंस है, वो कभी कट कर ही नहीं सकती। अगर कट नहीं कर सकती तो वो स्क्यू लाइंस हो गई। मैंने कहा अच्छा इसकी सिमिलर अप्रोच कोई और लाइन बता सकते हो क्या जो आपस में पैरेलल हो? मैंने कहा हाँ बता सकता हूँ, बिल्कुल बता सकता हूँ। मैंने कहा एक ये लाइन पकड़ लो, बताओ इसके पैरेलल कौन सी लाइन पकड़ूं? चाहे ये वाली पकड़ लो और चाहे या फिर ये वाली पकड़ लो, दोनों ही होंगी। या फिर और किसे पकड़ सकते हैं क्या? मैंने कहा हाँ और ही पकड़ लो। कौन सी पकड़ लें सर? जो मर्जी वो पकड़ लें। मैंने कहा नहीं ये वाली पकड़ लो, ये वाली पकड़ लो। बात पकड़ में आ गई। क्या ये पकड़ सकते हैं? ये वाली क्या ये पकड़ सकते हैं? बोलो। नहीं ना, ये वाली नहीं पकड़ सकते क्योंकि ये पैरेलल हो जाएगी। बात पकड़ में आ गई। तो ये मेरी स्क्यू लाइंस होती है। यस। मैंने कहा ठीक है। अच्छा अब मेरे को डिस्टेंस निकालनी स्क्यू लाइंस के बीच की। तो मैंने कहा मेरे को अगर स्क्यू लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालनी, इसका मतलब क्या होगा? ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि मेरे पास अगर स्क्यू लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ। मैंने कहा सर क्या बात बताऊं? मैंने कहा मेरे को ये एक बात बताओ, ये लाइन अगर मैं ले लूं और एक ये लाइन ले लूं, ये दोनों आपस में स्क्यू है कि नहीं है? पहले ये बता दो, पहले ये बता दो स्क्यू है कि नहीं है? है? क्लियर है? यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। ठीक है नहीं। नहीं है ना? स्क्यू तो है। हेलो, स्क्यू है कि नहीं है? स्क्यू है, क्लियर बात है, स्क्यू तो है ही, अरे हाँ ये तो यस। है ना? अरे दिख रही है स्क्यू। मैंने कहा अगर ये स्क्यू लाइंस है तो मेरे को जो इनकी डिस्टेंस दिख रही है, अगर मैं इस पॉइंट को नाम दूं h, तो मेरे पास ये डिस्टेंस ही तो इनके बीच की डिस्टेंस बनेगी। ये ऐसे जाएगी पीछे की तरफ, ये ऐसे जाएगी पीछे की तरफ, ऐसी तो इनकी बीच की डिस्टेंस यही तो आएगी। बात पकड़ में आ रही है? तो स्क्यू लाइंस के बीच की डिस्टेंस यही तो होगी। क्लियर है? तो मैंने कहा ठीक है। यहाँ तक कोई दर्द हो तो खुद बताओ, नहीं है तो आगे बढ़े। नहीं है? क्लियर है? अच्छा अब मेरे को इसका मतलब डिस्टेंस कौन सी निकालनी है? डिस्टेंस मेरे को निकालनी है ये BH डिस्टेंस निकालनी है कि नहीं निकालनी? यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। तो मैंने कहा कोई दर्द नहीं। मैंने कहा अगर मैं इसको नाम दे दूं
ए पॉइंट, ध्यान सुनना, ए क्यों दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने कहा मैं अगर इसको बोल दूं ए और इसको बोल दूं ए, तो ए मतलब ये ए वेक्टर हो गई, क्लियर है। तो मैं अगर इसकी इक्वेशन बोलूं, एक ये लाइन हो गई, इस लाइन की इक्वेशन बोलो क्या आएगी, इस लाइन की इक्वेशन जो आएगी वो क्या आएगी, आर वेक्टर इक्वल्स टू में ए वेक्टर प्लस का लेमडा टाइम्स कोई पी वेक्टर मान लो, जिसकी पी वेक्टर के क्या होगी, पैरेलल होगी। सिमिलरली मैं एक दूसरी स्क्यू लाइन ले रहा हूँ, कौन सी स्क्यू लाइन, ये वाली ले लूं। मैंने कहा ये अगर अपन ने स्क्यू लाइन्स ली तो इसकी भी तो इक्वेशन होगी एक, जो L2 होगी वो क्या होगी, आर वेक्टर इसको टू में बी वेक्टर ले लेता हूँ प्लस का लेमडा टाइम्स सी वेक्टर ले लूँ, या फिर क्यू वेक्टर ले लूँ, कोई दर्द नहीं है, क्यू वेक्टर ले लूँ। मैंने कहा अगर इसको अपन बी ना मान के इसको अपन बी माने ज़्यादा अच्छा याद रहेगा। ये मेरे पास बी वेक्टर हो गया, तो बी वेक्टर से पास हो रहा है और क्यू वेक्टर के पैरेलल है। यहाँ तक कोई दर्द है, मेरे को डिस्टेंस चाहिए इनके बीच की। मैंने कहा ठीक है भाई। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कल को अगर ये दोनों स्क्यू लाइंस ना होती तो ये इसको शिफ्ट कर देता मैं नीचे की तरफ, अगर मैं इसको शिफ्ट करता नीचे की तरफ तो मेरे पास ये लाइन बनती। बात पकड़ में आई। अगर मेरे पास ये स्क्यू लाइंस ना होती तो इसको मैं शिफ्ट कर देता नीचे की तरफ, तब मेरे पास ये क्यू वेक्टर के पैरेलल आती और ये पी वेक्टर के पैरेलल आती। तो मेरे पास जो ये वाला पैरेलल, ये वाला वेक्टर आता वो क्या आता, पी क्रॉस क्यू आता। बात पकड़ में आई कि नहीं आई, बोलो यस और नो। मैंने कहा, फिर से सुनना एक बार, मैंने कहा कि मेरे पास ये लाइन किस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन जो है वो क्यू वेक्टर के पैरेलल है कि नहीं है, बात पकड़ में आई। और ये वेक्टर पी वेक्टर के पैरेलल है, तो अगर ये लाइन क्यू वेक्टर के पैरेलल है तो ये लाइन भी तो क्यू वेक्टर के पैरेलल ही होगी। ये बात पकड़ में आ रही है। अगर ये लाइन ऊपर वाली लाइन क्यू वेक्टर के पैरेलल है तो किसी क्यूब में उसके जस्ट नीचे वाली लाइन भी तो क्यू वेक्टर के पैरेलल ही तो होगी। बात पकड़ में आ गई, तो ये भी तो क्यू वेक्टर के पैरेलल होगी। तो मेरे को बताओ, अगर एक ये पी वेक्टर है एक ये क्यू वेक्टर है, उसके परपेंडिकुलर जो होता है वो पी क्रॉस क्यू होता है कि नहीं होता है। बात पकड़ में आई। तो मैं अगर तुमसे बोलूं कि मेरे पास जो पी क्रॉस क्यू आएगा वो कौन सी लाइन आएगी, तो वो मेरे पास ये वाली लाइन आएगी, पी क्रॉस क्यू। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो, नहीं है देखो दिक्कत हो तो बोल दो, ना मैं आगे बढ़ जाऊंगा, फिर कहोगे समझ में नहीं आया। क्लियर है ये बात, यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो, नहीं। अच्छा अब बताओ मेरे को डिस्टेंस कौन सी चाहिए, डिस्टेंस तो मेरे को ये वाली चाहिए। तो मैंने कहा कि मैं अगर ए बी को मिला दूं ऐसा, अगर ए बी को मिला दूं, अच्छा चाहे ये डिस्टेंस निकाल दो और चाहे ये डिस्टेंस निकाल दो, बात तो एक ही है, क्लियर है, बात तो एक ही है। अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कोई भी एक निकाल दो तो बात तो एक ही। तो मैंने कहा मेरे पास जो ए बी लाइन आ रही है, सर ए बी लाइन कौन सी है, डायगोनल वाली लाइन, कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन, ये लाइन है ए बी की नहीं। अगर मैं इस ए बी लाइन का प्रोजेक्शन ले लूं, सर किस लाइन का प्रोजेक्शन लेना है, इस वाली लाइन पे, ये लाइन, इस लाइन का प्रोजेक्शन ले लूं तो मेरे पास ये लाइन जो है वही तो मेरे को डिस्टेंस दे देगी। बात पकड़ में आएगी नहीं है। मैं अगर इस ए बी लाइन का प्रोजेक्शन ले लूं इस लाइन पे तो वही तो मेरे को डिस्टेंस दे देगी। बात पकड़ में आई। मैंने कहा ये मेरे पास अगर एक लाइन है और ये मेरे पास एक ऐसा है, तो मेरे को ये डिस्टेंस अगर चाहिए तो इसका प्रोजेक्शन ले लूं ऐसे, तो मेरे को ये डिस्टेंस आएगी, वही तो मेरे को डिस्टेंस दे देगी। नहीं पकड़ में आई बात, श्योर है इस बात पे, बोलो जल्दी। थोड़ा बाउंस मार रहा हो तो बोल देना, थोड़ा सा भी नहीं मार रहा, थोड़ा सा मार रहा है, थोड़ा थोड़ा। मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ, मैं अगर ए बी लाइन का प्रोजेक्शन, अच्छा मेरे को एक बात हो, मेरे पास अगर ये लाइन है, ये ठीक है, ये अगर एंगल थीटा है, ये अगर ए बी डिस्टेंस है, मेरे को अगर ये लाइन चाहिए, मेरे को अगर ये डिस्टेंस चाहिए रहती तो अपन क्या करते हैं, मॉड ए बी कॉस थीटा, इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं नीचे की तरफ, मॉड ए बी कॉस थीटा। सिमिलरली अगर मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए और ये ए बी पड़ा है तो इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे, ये एंगल थीटा मान लेते हैं, तो ये ए बी कॉस थीटा नीचे गिरेगा आके। बात पकड़ में आ गई, कोई दर्द है, अब कोई दर्द हो तो बोलो। अच्छा नहीं दर्द है। मैंने कहा अब सुनो, कहानी सुनना ध्यान से। अगर मैं तुमसे बोलूं कि सर मेरे को ये पहले तो ये बताओ कि मेरे पास ये लाइन जो है ये कौन सी लाइन है, मैं बोलूंगा पी क्रॉस क्यू की लाइन है,
कि ये लाइन और ये लाइन आपस में तो पैरेलल है ना, ध्यान से देखना, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी लाइन का प्रोजेक्शन लेना है पी क्रॉस क्यू वाली लाइन पे। बात पकड़ में आ गई? नहीं आई? मेरे को ए बी लाइन का प्रोजेक्शन लेना है पी क्रॉस क्यू वाली लाइन पे। तो मैंने कहा अगर मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को, सुनना ध्यान से, अगर मेरे को एक वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना होता है बी वेक्टर पर, किसका लेना है, किस पर लेना है, ध्यान रखना, किसका लेना है और किस पर लेना है। तो ए का लेना है बी पे, तो मैं ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड बी करता हूं। कब? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, जिस पर लेना है उसका डिटरमिनेंट से डिवाइड करता हूँ। तो मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ, मेरे को ए बी का प्रोजेक्शन लेना है किस पे, पी क्रॉस क्यू पे, तो जो ये डिस्टेंस आएगी वही तो मेरे को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे देगी। तो मैंने कहा जो मेरे पास डिस्टेंस आई वो क्या है, ये ए बी वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है, मतलब ए बी वेक्टर डॉट में किस पर लेना है, ए क्रॉस क्यू पे लेना है, तो पी क्रॉस क्यू का डॉट ले लो उसके साथ, डिवाइड बाई मॉड ऑफ पी क्रॉस क्यू, यही तो आएगा। बात पकड़ में आ गई? और मेरे को अगर डिस्टेंस चाहिए तो ऊपर मॉड चिपका देंगे तो मेरे को डिस्टेंस मिल जाएगी। ये बात क्लियर हुई? थोड़ा सा भी डाउट हो तो बोलो, फिर से मैं समझा दूंगा एक बार अगर डाउट है तो। नहीं। क्लियर है? हम्म, कोई डर? तो नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल लाइंस आ गई? यस सर। पक्की बात है? कैसे आई, क्लियर हुआ? अच्छा, ए बी वेक्टर का मतलब क्या है, बी वेक्टर माइनस का डॉट पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर डिवाइड इसका डॉट डिवाइड बाई मॉड ऑफ पी क्रॉस क्यू। अच्छा, पी क्यू क्या है, पी और क्यू क्या है, डी आर ऑफ लाइन 1 और डी आर ऑफ लाइन 2 है, यस सर। और बी और ए क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है। बात पकड़ में आ गई? कैसे निकाली है ये क्लियर हो गया, यही नहीं क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है। पक्की बात है? कैसे निकाली ये क्लियर है? यस सर। पक्की बात? अब बताओ, अपन ने तीन चीजें निकाली, तीनों को कंठस्थ कर लो। ये मेरे पास अगर कोई लाइन है, ये पॉइंट है, अगर ये पॉइंट मान लेता हूँ बी है, बी वेक्टर, ये लाइन अगर मेरे पास ए प्लस लेमडा सी है, बोलो डिस्टेंस क्या आती थी, बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ सी वेक्टर, यही आती थी। क्लियर है? अगर मेरे पास कोई दो लाइन है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो क्या अपन ने पढ़ा, अगर इसकी इक्वेशन ए प्लस लेमडा सी है और इसकी इक्वेशन बी प्लस लेमडा सी है, तो क्या निकाली अपन ने, बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर क्रॉस का सी वेक्टर डिवाइड बाई मॉड सी, यही निकाली है। सर। अगर मेरे पास कोई दो स्क्यू लाइन है, एक ये और एक ये दो स्क्यू लाइंस है। अच्छा, अगर ये दो स्क्यू लाइंस हैं, इसकी इक्वेशन मान ले रहा हूँ ए वेक्टर प्लस का लेमडा टाइम्स ई वेक्टर, और इसकी इक्वेशन ले रहा हूँ बी वेक्टर प्लस का लेमडा टाइम्स क्यू वेक्टर। पी और क्यू क्या है, पी इसका डी आर है और क्यू इसका डी आर है, तो इसकी डिस्टेंस क्या है, बीच के बीच डिस्टेंस क्या है, बोलो, बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर का डॉट लेना है किसके साथ, पी क्रॉस क्यू के साथ डिवाइड बाई मॉड ऑफ पी क्रॉस क्यू। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। नहीं है। तीनों चीज क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है, आगे बढ़े।